हेलो एवरीवन। तो देखो, आज हम लोग अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे आज अपन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ अपने पास एक साइंटिस्ट आए थे जिनको अपन बोलते हैं जॉन डाल्टन। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये जॉन डाल्टन ने दी थी। ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी ना, ये फेल हो गई थी। इसके फेल होने का रीज़न थे कुछ। जैसे देखो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने ये बोला कि एटम जो होता है ना, ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मतलब इससे छोटा कोई भी पार्टिकल दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एटम को उन्होंने बोला इनडिविजिबल। एटम को क्या बोला? इनडिविजिबल। लेकिन देखो, दिक्कत ये है कि एटम जो है ना, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एटम के अंदर अपने को मिलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या मिलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये जो सब है ना, ये जैसे डिस्कवर हुए तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी ये फेल हो गई थी। क्योंकि एटम जो था वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था ही नहीं एक्चुअल में। ठीक है, तो एटम से भी छोटे पार्टिकल्स अपने पास आए, जो कि थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज अपन इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे बस। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई वो बताता हूँ। देखो देखो, सबसे पहले जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब ली थी। ऐसे ऐसे एक कैथोड रे ट्यूब ली। देखो, कैथोड रे ट्यूब में क्या था? उन्होंने एक तरफ कैथोड रखा और एक तरफ रखा एनोड। और कैथोड और एनोड का मतलब क्या है? जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसी को अपन कैथोड बोलते हैं, और जो पॉजिटिव से कनेक्ट है उसको एनोड बोल देते हैं। ठीक है, देखो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया वैक्यूम। वैक्यूम का क्या काम है? वैक्यूम का काम ये है कि जो भी अपने पास एक्सेस एयर होगी ना, उस एयर को बाहर निकाल सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने लगा दिया वैक्यूम। ठीक है, ये अपने पास बन गया एनोड, जो पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट है बैटरी के, और ये है कैथोड, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। अब देखो उन्होंने क्या किया, यहाँ से गैस को निकाल दिया बाहर, और गैस जैसे ही बाहर निकल गई, यहाँ पे बन गया वैक्यूम। मतलब बहुत ही लो प्रेशर में गैस है, या फिर गैस ना के बराबर है। अब हुआ क्या, एक इनविजिबल स्ट्रीम ऑफ रेज जो थी ना, मतलब अदृश्य किरणें, वो यहाँ से निकली और इधर जाना स्टार्ट हुई ऐसे। देखो, दिक्कत ये है कि ये जो रेज है ना, ये बहुत ही छोटी है और ये दिख नहीं रही है। अगर दिख नहीं रही तो इनको देखने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिंक सल्फाइड स्क्रीन का यूज किया। मतलब इन्होंने सबसे पहली चीज़ तो क्या करी, ये जो एनोड था ना अपने पास, एनोड में कर दिए छोटे छोटे होल्स ऐसे, और यहाँ पे इसके पीछे लगा दिया जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड जो होता है वो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। मतलब उसके ऊपर कोई भी चीज़ अगर आके टकराती है ना, तो वो ग्लो करता है, मतलब चमकता है। तो उन्होंने यहाँ पे लगा दिया जिंक सल्फाइड। ठीक है, अब देखो, जैसे ही कैथोड रेज आई और यहाँ से एनोड के होल से निकली, पीछे टकराई कहाँ पे? जेड स्क्रीन के ऊपर। जेड के ऊपर टकराती क्या होगा? जेड पे टकराती ग्लो प्रोड्यूस होगा। जेड पे टकराई और ग्लो प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ आके टकराई है। कहाँ से आके टकराई है? कैथोड से। इसीलिए इसको उन्होंने बोला कैथोड रेज। जो रेज कैथोड से ओरिजिनेट हो रही हैं, कैथोड से स्टार्ट हो रही है, कैथोड से शुरू हो रही हैं, उनको उन्होंने बोला कैथोड रेज। अब देखो, इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज जानने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। कैसे एक्सपेरिमेंट्स? देखो, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि इन कैथोड रेज के रास्ते में उन्होंने क्या लगा दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को लगा दिया ऐसे। ये कैथोड और ये एनोड, रेज आ रही है कैथोड से एनोड की तरफ। लेकिन जैसे उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को लगाया, तो उससे फ़र्क क्या पड़ा? उससे फ़र्क ये पड़ा कि ये जो जो भी रेज निकल रही थी ना, कैथोड रेज, वो सब की सब इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। देखो, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो ये रेज जाती सीधी ऐसे, लेकिन जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इसका सीधा सा एक मतलब क्लियर हो चुका है कि कैथोड रेज जो होती है ना, ये कैथोड रेज, ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं। इनके ऊपर होता है ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। सही बात है, नेगेटिव चार्ज होता है इनके ऊपर। क्यों? तब ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड रेज के ऊपर। दूसरी चीज़, अगर ये जो कैथोड रेज हैं, इनके रास्ते में किसी भी एक चीज़ को मैं रख दूँ। देखो, जे थॉमसन ने क्या किया, एक किसी भी ऑब्जेक्ट को इन कैथोड रेज के रास्ते में रख दिया। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जैसे ही कैथोड रेज आई, तो जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसके पीछे कैथोड रेज पहुँच ही नहीं पाई, और यहाँ पे एक शैडो प्राप्त हुई अपने को। शैडो मिली, शैडो।
शैडो मतलब परछाई। देखो लाइट जो है ना वो सीधी ट्रेवल करती है, इसीलिए वो परछाई बनाती है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे और यहाँ से लाइट आ रही है तो लाइट जो है ना वो क्या करती है, इसके पीछे नहीं पहुंच पाएगी, तो यहाँ पे लाइट पहुंच ही नहीं पाएगी। अब्सेंस ऑफ लाइट को अपन शैडो बोल देते हैं। अगर लाइट ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ऐसे चली जाती है ऐसे कहीं भी, तो लाइट यहाँ तक पहुंच जाती है, और यहाँ तक पहुंच के तो शैडो बनती नहीं कभी भी। लेकिन लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, इसीलिए जहाँ पे ऑब्जेक्ट बीच में आ गया उसके पीछे लाइट पहुंच ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए अगर शैडो बन रही है, इसका मतलब कैथोड रेज, एक बात और क्लियर होगी कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलती हैं कैथोड रेज। तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, देखो एक पैडल व्हील लिया। पैडल व्हील का मतलब एक छोटा सा बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल मास वाला पहिया, उसको कैथोड रेज के रास्ते में रख दिया यहाँ पे। ये मान लो अपने पास है पैडल व्हील ऐसा। जैसे ही कैथोड रेज आई तो देखो कैथोड रेज आएंगी और इससे टकराई। अगर इसको टकराने से ये पहिया घूमने लगा, इसका मतलब क्या है, ये फैन अगर रोटेट कर रहा है, रोटेट मतलब ये घूमने लग गया, तो ये घूम रहा है, इसका मतलब कैथोड रेज में मास होता है, हैव मास। देखो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें वजन नहीं है वो दूसरी चीज़ को ज़िंदगी में नहीं ला सकती। तो कैथोड रेज ने अगर इस फैन को रोटेट करवा दिया, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि कैथोड रेज में मास है। और जिस भी चीज़ में मास होता है ना, इसका डायरेक्ट मतलब ये कि कैथोड रेज में क्या प्रेजेंट है, कैथोड रेज कंटेन पार्टिकल। देखो जिस चीज़ में मास होता है उसको हम मैटर बोलते हैं, एनर्जी नहीं बोल सकते। मतलब कैथोड रेज लाइट नहीं है, वो मैटर है। और मैटर का मतलब उनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, और वो जो पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और उन्हीं पार्टिकल का नाम उन्होंने दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, उनके कैथोड रेज की डिस्कवरी की। उसके बाद उन्होंने कैथोड रेज की प्रॉपर्टी के बेस पे ये जाना कि कैथोड रेज में छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और उसी पार्टिकल को उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन। ये थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की जब बारे में पता चला लोगों को, तो देखो दूसरी चीज़ एक और पता चल गई लोगों को कि देखो एटम तो जे थॉमसन ने पहले ही बता दिया था कि एटम तो न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ये बात सबको वैसे भी पता ही थी, क्योंकि एटम किसी भी तरीके से अट्रैक्ट नहीं होता, ना तो नेगेटिव चार्ज की तरफ ना पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसका मतलब वो न्यूट्रल है। अगर एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज वाली कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो इसलिए डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज या डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, इसके बारे में लोगों को डाउट हुआ। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज क्यों हुई, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का पता चल ही गया था कैथोड रेज की हेल्प से, जे थॉमसन ने पता लगाया। तो अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो न्यूट्रल करने के लिए एटम को एक पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा, जिसको अपन ने बोला क्या, एनोड रेज। और ये जो था एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टीन ने। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गोल्डस्टीन ने। उन्होंने क्या किया, देखो यही जो एक्सपेरिमेंट था ना जे थॉमसन वाला, वही सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, बस एक छोटा सा चेंज कर दिया उन्होंने। देखो हल्का सा दिमाग लगा इन्होंने। क्या किया, यहाँ पे अपने पास था कैथोड, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने कैथोड ले लिया, इस कैथोड को उन्होंने कर दिया परफोरेटेड। जे थॉमसन ने जो किया ना एग्जैक्ट उसका उल्टा कर दिया। बस ये कैथोड है और यहाँ पे उन्होंने लगा दिया एनोड। जो भी जे थॉमसन का मॉडल था उसमें जो काम किया था उससे जस्ट उल्टा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये अपने पास हो गया एनोड, ये अपने पास हो गया कैथोड। तो ये है कैथोड। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि कैथोड जो था ना, कैथोड से कैथोड रेज निकलेंगी, ये तो सिंपल सी चीज़ है। उन्होंने क्या किया, एक चीज़ और करी कि यहाँ पे वैक्यूम लगा के गैस के प्रेशर को थोड़ा सा कम कर दिया। कंप्लीट गैस नहीं निकाली, बस प्रेशर थोड़ा सा कम कर दिया, वैक्यूम लगा के प्रेशर को थोड़ा सा कम कर दिया ताकि गैस का प्रेशर जो लो हो। ठीक है। अगर अपन यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के भागेंगे बाहर, कैथोड रेज निकलेंगे कैथोड से, और इनको अपन इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे गैस के पार्टिकल्स पे। ये गैस के पार्टिकल से टकराए, गैस के पार्टिकल से टकराते ही इलेक्ट्रॉन एक बाहर आ जाएगा इन गैस के पार्टिकल से। देखो एक इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उससे टकराते वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बाहर, और इन गैस के पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखो एनोड की वजह से इस पर पॉजिटिव आएगा, इस प्लेट पे, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है बैटरी के। तो ये जो प्लस और प्लस है इन दोनों के बीच में होगा रिपल्सन, और इन पॉजिटिव को धक्का मारेंगे। ये पॉजिटिव धक्का के कारण ये आएंगे एनोड की तरफ। एनोड के रिपल्सन के कारण ये कैथोड के होल से निकल के बाहर आ जाएंगे, मतलब कैनाल, इनके कैनाल से निकल के बाहर आएंगे, इसलिए इनको बोलते हैं कैनाल रेज। ठीक है। ये जो है यहाँ पर क्या था, जेडएनएस, जिंक सल्फाइड।
जैसे जिंक सल्फाइड से टकराएंगे चमक प्रोड्यूस होगी और पता चल जाएगा कि क्या है, एनोड रेज प्रेजेंट अपने पास। ठीक है, अगर अपन क्या करें, ये जो गैस अपने पास थी, यहाँ पर एक गैस थी, देखो यहाँ पे एक गैस है, ये जो गैस अगर अपन हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो देखो हाइड्रोजन गैस का सीधा सा मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस का सीधा सा मतलब ये है कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अगर इस हाइड्रोजन में से मैं एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मैं माइनस कर दूं तो केवल एक प्रोटॉन बचेगा, इसी को अपन बोलते हैं H+। इसीलिए H+ को प्रोटॉन बोला जाता है। देखो कई जगह अपन पढ़ते हैं प्रोटोनेशन, H+ का एडिशन मतलब प्रोटोनेशन, सही ना। तो H+ का मतलब प्रोटॉन होता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ही था केवल, और एक इलेक्ट्रॉन अपन ने हटा दिया यहाँ से तो केवल प्लस बचा, तो H+ का मतलब क्या हुआ, केवल एक प्रोटॉन, इसलिए H+ को प्रोटॉन बोला जाता है। ठीक है, तो अगर अपन गैस हाइड्रोजन गैस लेते हैं यहाँ पर, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज आयन बनेगा वो कौन सा आयन होगा, H+, और उसी H+ को नाम दिया गया क्या, प्रोटॉन। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी होगी अपने पास। अब देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो कर दी, लेकिन दिक्कत ये थी अभी तक किसी को डाउट ही नहीं था कि एक ऐसी चीज भी प्रेजेंट हो सकती है जिसके ऊपर चार्ज ही ना हो, मतलब न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो थी ना वो जेम्स चैडविक ने की थी। देखो मतलब ये समझ लो आप कि 1932 1932 लगभग 100 साल पहले की बात है। उससे मतलब ये मान लो कि उस टाइम तक किसी को डाउट ही नहीं था कि कोई ऐसी चीज़ एटम के अंदर हो सकती है जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जिस पे कोई आवेश ही नहीं है, जिस पे कोई चार्ज ही नहीं है, लेकिन वो एटम के अंदर प्रेजेंट है। देखो माइनस था इलेक्ट्रॉन तो उसकी वजह से प्लस भी होगा न्यूट्रल करने के लिए, लेकिन ऐसी कोई चीज़ क्यों ही प्रेजेंट होगी जो पे न्यूट्रल है, जिस पे ना तो कोई आवेश है ना कुछ और है, बस केवल मास है, तो किसी को डाउट नहीं था। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, जैसे ही एटम्स के मास मेजर करना स्टार्ट किया ना साइंटिस्ट ने, तो बहुत भयंकर दिक्कत सामने आई कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जैसे कि हीलियम। हीलियम में अपन देखें तो दो प्रोटॉन है और दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन का मास तो ना के बराबर है, तो जैसे ही मास मेजर किया गया ना तो वो 4 यूनिट्स के बराबर आया, लेकिन प्रोटॉन तो दो ही है। तो अब ये दिक्कत है कि यार ये दो एक्स्ट्रा जो मास है ना ये किसकी वजह से आ रहा है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो सकता है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया और उसको बेरिलियम मेटल के ऊपर बम्बार्ड किया। ये था बेरिलियम, बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया यहाँ पे। अब देखो अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट जब किया गया ना तो वहाँ से कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकले, कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकले जिन पे कोई आवेश ही नहीं था, जिन पे कोई चार्ज ही नहीं था, और इनको जब फर्दर आगे पैराफिन वैक्स के ऊपर फेंका गया, पैराफिन वैक्स के ऊपर, पैराफिन वैक्स का मतलब मोम एक तरीके से, पैराफिन वैक्स जो होता है अपना नॉर्मल वैक्स उसी को बोलते हैं पैराफिन। तो पैराफिन के ऊपर जब फेंका गया ना तो हुआ क्या, यहाँ से प्रोटॉन्स निकल के बाहर आए, यहाँ से निकले प्रोटॉन्स। देखो कोई ऐसी चीज़ जो न्यूट्रल है वो आके वैक्स से टकरा रही है और इतनी एनर्जेटिक चीज़ है वो कि प्रोटॉन को बाहर निकाल दे रही है। देखो उस टाइम तक दो ही चीज़ें फेमस थी, या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन। अब देखो या तो यहाँ से प्रोटॉन निकला होगा और प्रोटॉन निकल के प्रोटॉन से टकराया, उसने प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन आके अगर टकराए तो प्रोटॉन को बाहर तो जिंदगी में नहीं निकाल सकता। ये तो वही बात होगी कि एक बाइक आके जोर से टकराए ट्रक से और ट्रक निकल के बाहर गिर जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना यार, इम्पॉसिबल चीज़ है। तो लगभग ये मान लो कि 1800 गुना कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से। तो ये बात तो यार देखो दिमाग खराब हुआ साइंटिस्ट का कि यार ये क्या चीज़ है। अब देखो उन्होंने क्या देखा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे अगर अपन पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट भी लगाते हैं ना, पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट भी लगाते हैं तो ये भाई साहब डिफ्लेक्शन ही शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इन पर चार्ज ही नहीं है। अब देखो अगर ये डिफ्लेक्शन ही शो नहीं कर रहे, इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल। क्या है ये, न्यूट्रल। इसीलिए ये जो न्यूट्रल पार्टिकल है, इसीलिए इनका नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। क्या है, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, देखो अगर यहाँ से प्रोटॉन निकला होता और प्रोटॉन ने पैराफिन वैक्स में जाके प्रोटॉन को बाहर निकाला होता, तो एक प्रोटॉन बाहर आया, दूसरा प्रोटॉन उसके अंदर चला गया, कोई चार्ज पे फर्क नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे प्रोटॉन बाहर निकला इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पैराफिन वैक्स के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज तो तभी आ सकता ना जब या तो इलेक्ट्रॉन आके प्रोटॉन को धक्का मार के बाहर निकाल दे, या फिर कोई न्यूट्रल चीज़ आके प्रोटॉन को बाहर निकाल दे, और तो कोई तरीका ही नहीं है। प्रोटॉन आके प्रोटॉन को बाहर निकालेगा तो एक प्रोटॉन निकला उसकी जगह दूसरा आ गया, तो अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। एक प्लस गया दूसरा प्लस आ गया, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। लेकिन प्रोटॉन गया लेकिन कोई न्यूट्रल चीज़ आके टकराई, और न्यूट्रल चीज़ आके टकराई इसलिए उसका नाम दिया गया क्या, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
इन तीनों की डिस्कवरी मैंने आपको बताई है, बिल्कुल बेसिक चीज़ बताई है, केवल डिस्कवरी बताई है। इन पे जो भी चार्ज और मास वो सब होता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वो एक मतलब डिटेल्ड वीडियो बना देंगे उसका भी, कि चार्ज कैसे वो बताया गया, चार्ज की डिस्कवरी कैसे की, चार्ज अपन मास रेशियो कैसे था, ये सब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसकी डिस्कवरी जो है उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ओके।